गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है सभी के। मैं श्रीनिवास पांडे, शॉर्ट फॉर्म एसएन पांडे, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और जितने लोग जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी अगर शेयर कर सकते तो शेयर कर दीजिए। बाकी पीछे टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा। गुरुत्वाकर्षण कल क्लास हो चुकी है, आपको समझ में भी आया होगा। जहाँ तक मेरा मतलब मानना है कि आप सभी लोगों को वह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितनी बातें उसमें बता दी हैं उतनी सफिशिएंट हैं, उतने आपके काम की हैं। और इसके बाद हम आए हुए हैं पृष्ठ तनाव पर। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सरफेस टेंशन छोटा टॉपिक है, पर यहाँ से सवालें काफ़ी आती हैं। ठीक है, सवालें आपकी यहाँ से काफ़ी आती हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है ना। आप थोड़ा सा ध्यान दे करके देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक यार। सरफेस टेंशन, इन अदर वर्ड्स पृष्ठ तनाव। देखिए होता ये है कि आप नाम से ही सुन रहे हैं इसके पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस पे जो एक खिंचाव हो रहा है, जो सरफेस पे खिंचाव है उसको पृष्ठ तनाव कहा जा रहा है। यह एक प्रकार का बल है जो कि एक प्रॉपर लंबाई पे लग रहा होता है। तनाव है ना, टेंशन मतलब तनाव, तना हुआ है कोई चीज़। याद रखिएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो चीज़ें तैर वगैरह रही होती हैं पानी पर, और सरफेस टेंशन जो पृष्ठ तनाव है, दोनों एक ही तरह की बात बोलते हैं। बस अंतर इतना है कि पृष्ठ तनाव हल्की, बहुत छोटी वस्तुओं के लिए लागू किया जाता है, और जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है आपका, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वह बड़ी चीज़ों के लिए लागू किया जाता है। मतलब जैसे जहाज, आप पानी में तैर रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, बड़े बड़े जो है आइस क्यूब जो हैं, अब बर्फ़ के टुकड़े समुद्र में तैर वगैरह रहे होते हैं, वो आर्किमिडीज वहाँ पे डील करता है, क्योंकि वह काफ़ी मतलब ह्यूज ऑब्जेक्ट्स हैं, बड़े हैं, बड़ी वस्तुएं हैं। लेकिन अगर आप मैं छोटी चीज़ की बात करूं, बहुत माइन्यूट चीज़ की बात करूं, जैसे ब्लेड है, एक दाढ़ी बनाने वाला जो ब्लेड आता है, उसको पानी पर रख दीजिए तो तैरता है ना। पत्तियां हैं, तैरती हैं। इसके बाद मच्छर तैरते हैं। तो यहाँ पर यह इस तरह से सरफेस टेंशन आ जाता है, उस जल का पृष्ठ तनाव आ जाता है, जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है उनको तैराने के लिए, उनको तैराने के लिए। बाकी पृष्ठ तनाव क्या है उसको जरा आप ध्यान से सुनिएगा। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव हमेशा हमेशा लिक्विड्स में, तरल में लगता है। ठीक है, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, ठीक है। यह किस में लग रहा है? लिक्विड्स में लग रहा है, तरल में। ठीक है ना, फॉलोड इन लिक्विड्स। तो क्या है यह सरफेस टेंशन और किस तरह से यह तरल में लग रहा है, उसको जरा आप सुनने का प्रयास कीजिए। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, कोई भी अगर द्रव है वह हमेशा चाहेगा कि उसका क्षेत्रफल बहुत सीमित हो, कम हो। अपने क्षेत्रफल को कम करने की टेंडेंसी को ही, जो वो बल लगा करके कम करना चाह रहा है, अपने क्षेत्रफल को, अपने आप को सीमित रखना चाह रहा है, उसी को सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। वह अपने आप को बहुत सीमित रखने का प्रयास कर रहा है।
एक बूंद है वर्षा की, वह चाहे तो त्रिभुजाकार में हो सकती है, वह चाहे तो रेक्टेंगल में हो सकती है, लेकिन वह अपने आप को स्फेरिकल शेप देती है, गोल आकार देती है, ताकि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह कम से कम रहे। इसके लिए वह बल लगा करके अंदर की तरफ क्या काम करती है, उसको खींचती है। जैसे अगर मैं यहां आपको छोटा सा फिगर बनाऊं, ये मान लीजिए बूंद आपने ऐसे अभी तुरंत पड़ी थी, तो ये अपने आप को क्या काम करेगी, इस तरह से बल लगा करके सिकोड़ने का प्रयास करेगी, है ना, और ये हल्का सा इस तरह होने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। समझ रहे हैं आप? तो ये जो बल लगा रही है अपने इस पूरे इस पेरीमीटर पर, इसकी यहाँ से यहाँ तक की बात करें L लंबाई पर, जो यह बल लगा रही है, इसी को क्या कहा जा रहा है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। तो सरफेस टेंशन formula goes for surface tension is force per unit length, मतलब बल बटा इसे लंबाई, जितनी लंबाई पे वह बल लगा रहा है द्रव, है ना, F बाई एल क्या है, F बाई एल। और इसके लिए अगर आप क्या लिखेंगे, इसके लिए यूनिट लिखेंगे, तो जरा यूनिट जरा देखिए, यूनिट क्या लिखेंगे, बल का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और एल का यूनिट लंबाई है तो मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन पर मीटर जो है इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। यूनिट क्या हो गई मेरे भाई, यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर। क्लियर, न्यूटन पर मीटर। तो हमेशा याद रखिएगा, सरफेस टेंशन हमेशा यह चाहेगा कि जो लिक्विड है उस सरफेस टेंशन की वजह से वह लिक्विड हमेशा चाहेगा कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, वह सीमित रहे, कम से कम रहे। ठीक है ना? तो मिनिमम एरिया यह चाहता है, सरफेस टेंशन की वजह से ही क्या होता है, मिनिमम एरिया होता है, मिनिमम क्षेत्रफल होता है। इसको ऐसे लिख लेंगे तब भी आपको याद रहेगा, कम से कम क्षेत्रफल, वह इस तरह से बल लगा रहा होता है। ठीक है, और इसी की वजह से यह अपने आप को सिकोड़ता है जब, तो गाढ़ापन भी बढ़ता है। ठीक है, गाढ़ापन भी बढ़ता है। इस टॉपिक से, इस विषय से यहाँ से जो सवाल आता है वह इसके उदाहरण ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन यह भी जानना आपको ज़रूरी है, यह भी पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो क्षेत्रफल, कोई भी द्रव अपना जो क्षेत्रफल है वह कम से कम करने का प्रयास करता है, जिसके लिए वह बल लगाता है ना। इसी को क्या कहा जा रहा है, इसी बल को सरफेस टेंशन का नाम दिया गया है। इसी बल को सरफेस टेंशन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट जरा देखते हैं हम इससे और क्या बातें हम जान सकते हैं, वो जरा देखिए। अगर कोई चीज़ गाढ़ी है तो उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। डेंसिटी, अगर सरफेस टेंशन अगर ज़्यादा है, मान लीजिए सरफेस टेंशन ज़्यादा है, पृष्ठ तनाव ज़्यादा है, तो आप एक बात ऐसे कह सकते हैं कि जो गाढ़ापन है उस द्रव का वह ज़्यादा होगा। ठीक है, डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वह बढ़ेगा। पृष्ठ, सरफेस टेंशन का मतलब पृष्ठ तनाव, और यहाँ डेंसिटी आप समझ रहे हैं, इतने बेवकूफ़ नहीं है वो, मैं बार बार बोल भी रहा हूँ कि आपका घनत्व है यहाँ पर। ठीक है, डेंसिटी मीन्स घनत्व। चलिए आगे जरा देखते हैं इसके उदाहरण, और यह किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है वह देखते हैं। तो सबसे पहले किन चीज़ों पर निर्भर करता है वो ज़रा देख लेते हैं। सरफेस टेंशन तापमान पर निर्भर करता है, एक बात ये याद रखिएगा, टेम्परेचर पर हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, टेम्परेचर पर हमेशा निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है पृष्ठ तनाव। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां मैं लिख रहा हूं बहुत साफ साफ, टेम्परेचर अगर ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन, जो आपका पृष्ठ तनाव है, जो पृष्ठ तनाव है वह क्या होगा मेरे भैया, वह
क्या होगा, वह घटेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, और पृष्ठ तनाव घटेगा तो जो गाढ़ापन है वह भी घटेगा। तो जो डेंसिटी है इससे रिलेटेड उस समय डेंसिटी वह भी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, वह भी घटेगी। आगे जरा देखिए, अगर तापमान कम कर रहे हैं आप, अगर तापमान नहीं बढ़ा रहे, मान लीजिए टेम्परेचर नॉर्मल, कम भी बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते आप, टेम्परेचर जो है अगर कम कर रहे हैं आप, तो सरफेस टेंशन हल्का सा कुछ समय के लिए बढ़ेगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पृष्ठ तनाव किसके, ताप के। ठीक है, ताप के कैसे रहता है, यह क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। एक आता है क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको जरा देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप वह ताप जिस पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाए। ठीक है, इट इज द टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर at which surface tension of a liquid becomes zero। तो क्रिटिकल ताप वह ताप है जिस पर सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। सरफेस टेंशन क्या हो जा रहा है, सरफेस टेंशन आपका क्या हो जा रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो क्रांतिक ताप वह ताप है जिस पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जा रहा है, वह शून्य हो जा रहा है, वह शून्य हो जा रहा है। सारा पॉइंट यहां से समझ में आया हुआ है आप सभी को। ठीक है, मैं यहीं पर एग्जांपल, मैंने आपको पहले ही बोला बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, पर यहाँ से सवालें बनती हैं और उसको मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि आप उसको समझें। ठीक है, चलिए अब जरा उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं जरा इसके। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स जरा देखिए आप, पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल्स जरा देखिएगा। पहला एग्जाम्पल, वर्षा की बूंदों का गोल होना। ठीक है, या टेबल पे पड़ी बूंदों का, पत्तियों पे पड़ी बूंदों का, ओस पड़ी बूंदे जो रहती हैं, ओस वाली बूंदे रहती हैं, उनका गोल होना। वर्षा की बूंदों का गोल होना, वर्षा की गोल बूंदे, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, ओस, पत्तियों पर, जो पत्तियों पर गोल ओस की बूंदें। ठीक है, आगे जरा देखिए, मच्छर का पानी पर तैरना, मच्छर का पानी पर तैरना। ठीक है, मच्छर का पानी पर तैरना। आप देखते होंगे, जो लड़कियां देख रही हैं वीडियो, आप नहा करके जब बाहर आए तो जो बाल हैं, या लड़कों के भी अगर देखें तो बाल अभी क्या है, अभी उड़े हुए हैं, मतलब अभी अलग अलग हैं, बिखरे हुए हैं। लेकिन इसी को आप गीला कर लीजिए तो ये क्या करेगा, यह सट जाते हैं, यह पास में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाह रहा है कि हमारा क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा हो, उसको सीमित रखने का प्रयास करते हैं, इसलिए बाल क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। आप मान लीजिए ब्रश है, दाढ़ी वाला ब्रश है, उसको सूखा हो जाए तो अलग अलग रहता है, लेकिन पानी में डाल करके बाहर निकालेंगे तो उसके जितने भी रेशे हैं वो आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, ताकि क्षेत्रफल मिनिमम रहे। ठीक है, आप देखिए, गरम ड्रायर से बाल सुखाते हैं लोग,
ठीक है, गर्म या तौलिए से झटकते हैं ताकि पानी निकल जाए, तो बाल अलग अलग हो जाते हैं। ड्रायर से बाल सुखाते हैं तो तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ता है तो पानी वहाँ का हल्का सूख जाता है, और जब वहाँ पे लिक्विड नहीं रहता है तो क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाल अलग अलग हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो मैं यहाँ उदाहरण लिख रहा हूँ, बालों का, गीले बालों का आपस में सटना, गीले बालों का आपस में सटना, बालों का आपस में सटना, है ना। गीले ब्रश के रेशों का आपस में जुड़ जाना, गीले ब्रश का आपस में जुड़ जाना, गीले ब्रश के रेशों का आपस में जुड़ जाना। बोल मैंने दिया है, बस लिख रहा हूं, एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं, आपस में जुड़ जाना। ठीक है, गीले ब्रश के रेशों का आपस में जुड़ जाना, या दाढ़ी बनाने वाला ब्रश है उसका आपस में जुड़ जाना। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कुछ और भी मैं और चीज़ें बता रहा हूँ। आपको पता है मिट्टी का तेल डाला जाता है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। अच्छा, उससे पहले गर्म खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, गर्म खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। क्यों? देखिए, ठंडा खाएंगे तो ठंडा क्या रहेगा, एक ही जगह रह जाएगा, लेकिन गर्म रहेगा तो आपको पता है कि जो उसमें तरल है या जो भी उसमें रस जा रहा है, जो भी आप खा रहे हैं वह फैलेगा। गर्म होने पर, मैंने आपको बताया ना, सरफेस टेंशन तापमान बढ़ाने पे कम होगा, तो यह अपना क्षेत्रफल क्या करेगा, फैलाएगा। तो गर्म खाना जब आप खाएंगे तो मुख में चारों ओर जो भी रहेगा वह फैल जाएगा। तो जो आपके जीभ पर टेस्ट बड्स हैं, जो कि स्वाद को पकड़ रहे होते हैं, खट्टा मीठा तीखा, वह बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे, तो आपको खाना स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन अगर खाना ठंडा है तो पृष्ठ तनाव क्या है, वहां पर ज़्यादा है, तो वह फैलेगा नहीं, तो अपने क्षेत्रफल को फैलाएगा नहीं, तो हर एक जगह पे टेस्ट बराबर नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ठंडा खाना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? चलिए आगे चलिए देखते हैं। गर्म खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, और हाँ, ऐसे देख लीजिए, मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है जहाँ पे मच्छरों को मारने के लिए, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है ना, केरोसिन ऑयल डाल दिया जाता है, केरोसिन ऑयल डाल दिया जाता है मच्छरों को मारने के लिए, टू किल मॉस्किटोज, ठीक है, टू किल मॉस्किटोज, है ना। आगे ज़रा देखिएगा किस तरह से कैसे मॉस्किटो मरते हैं, ज़रा देखिए। मिट्टी का तेल जब डाल दिया जाता है उस पानी की सरफेस पर, मिट्टी का, यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सुनिए, और नोट कर पाएंगे तो नोट कर लीजिएगा। मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है जब पानी पर, तो वह क्या काम करता है, उस जगह उस जल का पृष्ठ तनाव वह कम कर देता है। तो जो मच्छर के अंडे हैं, जो लार्वा है, वह डूब जाते हैं, जिस वजह से मच्छरों पर नियंत्रण हो जाता है। मच्छर मिट्टी के तेल की वजह से नहीं मरता है, वह मरता है तो डूबने की वजह से मरता है, क्योंकि मच्छर जब तैर रहा होता है तो पृष्ठ तनाव उस समय पानी का ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही तेल डाल दिया, ऑयल डाल दिया, पृष्ठ तनाव कम हो गया, तो मच्छर बैठते ही क्या होगा, जल में समाहित हो जाएगा। ठीक है, तो मच्छरों पर कंट्रोल ऐसे भी किया जाता है। एक और बता रहा हूं मच्छरों पर कंट्रोल कैसे किया जाता है। गैम्बूजिया नामक मछली, ये एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं आपको, गैम्बूजिया, यहां लिख दे रहा हूं, गैम्बूजिया, GAMBUSIA,
गैम्बूजिया नामक मछली जो है वह इस्तेमाल तालाबों में पाली जाती है मच्छरों पर नियंत्रण करने के लिए। और यह क्या काम करती है, जो मच्छर, भैया कितना मिट्टी का तेल फैलाओगे, है ना, तो इतना तो नुकसान होने लगेगा भाई। थोड़ा जगह नाला वाला हो तो उसमें आप मिट्टी का तेल डाल सकते हो। तो तालाबों में गैम्बूजिया नामक मछली पाली जाती है, जो क्या काम करती है, जो मच्छर के लार्वा पानी पे तैर रहे होते हैं उस तालाब पर, उसको क्या काम करती है, वह खा जाती है। तो गैम्बूजिया नामक मछली का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मच्छरों पर नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। गर्म पानी में कपड़े अच्छे से साफ होते हैं। गर्म पानी में कपड़े अच्छे साफ होते हैं ना। अच्छे साफ होते हैं। तो यहां तक ये सारे पॉइंट्स थे आपके, जो कि किससे रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे रिलेटेड हैं आपके सरफेस टेंशन से। ठीक है, सरफेस टेंशन से सारे के सारे पॉइंट्स रिलेटेड है। मैंने आपको यहाँ जो भी बताया, जितना पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने पहले ही बोल दिए थे, जैसे ब्लेड का पानी पे तैरना, पत्ते का पानी पे भी तैरना। तो वहां पर भी बहुत हल्की वस्तुओं के लिए, बहुत छोटी वस्तुओं के लिए पृष्ठ तनाव ही कार्य कर रहा होता है। ठीक है, क्रांतिक ताप तो जरा एक बार रिवीजन कर लीजिए, जरा देखिए। मैंने सरफेस टेंशन आपको बताया कि सरफेस टेंशन क्या होती है, किस तरह से पृष्ठ तनाव, उसकी यूनिट न्यूटन प्रति मीटर, फोर्स बटा लेंथ, लंबाई, ये देखा। कोई भी अगर लिक्विड है या लिक्विड्स में लागू होता है, तरल पदार्थों में लागू होता है, वह अपने आप को, वह अपने क्षेत्रफल को कम से कम, न्यूनतम से न्यूनतम रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके लिए वो बल लगाते हैं। उसी बल को क्या कहा जा रहा है, एक तरीके से पृष्ठ तनाव कहा जा रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ फिगर्स आपको बना करके दिखाए हुए हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तापमान पे कैसे निर्भर कर रहा होता है, तापमान पे किस तरह से पृष्ठ तनाव निर्भर कर रहा होता है, इसकी भी बात मैंने आपसे की कि तापमान बढ़ाने पर, पृष्ठ तनाव बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। यहीं पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो कपड़े अच्छे से साफ होते हैं, जो मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है। तो तापमान बढ़ाने पर याद रखिए पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से अगर कोई चीज़ आप उस पर डालेंगे तो वह हो सकता है डूब जाए। मान लीजिए ठंडे पानी पर अगर कोई ब्लेड तैर रहा है, उसको आपने ज़्यादा गर्म कर दिया, पृष्ठ तनाव उसका कम होने लगा, तो हो सकता है वह ब्लेड आपकी डूब जाए पानी में। समझ में आई बात? आगे देखते हैं ज़रा। तो तापमान पे याद रखिएगा, यह सवाल पूछी जाती है कि पानी को गर्म करने पर उसके पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पानी को गर्म करने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा मेरे भैया, घटने लगेगा। क्लियर है बात? पृष्ठ तनाव उसका क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। ठीक है बात? चलिए आगे आते हैं जरा, इसको जरा देखिए। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। वर्षा की गोल बूंदें, ठंडियों में या सुबह सुबह आप देखेंगे तो जो पत्तियों पर बूंदें पड़ी रहती हैं वह चिपकी रहती हैं, वह ओस की बूंदें वो गोल रहती हैं। उसके लिए भी कारण क्या है, आपका पृष्ठ तनाव है। मच्छर जो रहते हैं वो पानी पे आपको तैरते हुए दिखेंगे, वो भी क्या है, पृष्ठ तनाव है। पानी कितना पृष्ठ तनाव है, एक लेयर से बन जाती है जिसके ऊपर मच्छर आसानी से तैर पाता है। गीलों बालों का आपस में सटना, मैंने वो भी बताया कि किस तरह से महिलाओं जो बाल है अपना झाड़ती हैं कंघी से या वगैरह, मतलब तौलिए वगैरह से झटकती हैं ताकि पानी निकल जाए, तो बाल जो है वह अलग अलग हो जाएंगे, वरना चिपक जाते हैं। तो इसी तरह से जो दाढ़ी बनाने वाला ब्रश है या पेंटिंग ब्रश है, उसको आप डुबा के निकालेंगे तो उसके जो रेशे रहते हैं वह आपस में चिपक जाते हैं। इसके बाद मैंने आपको और एग्जाम्पल बताया कि गर्म खाना क्यों ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, और इसके बाद यह भी बताया कि मॉस्किटो को मारने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए तेल डाल दिया जाता है, केरोसिन ऑयल डाल दिया जाता है नाली वगैरह में, ताकि वहाँ का पृष्ठ तनाव कम हो जाए और मच्छर बैठते ही या उसके जो लार्वा हैं वह क्या हो जाए, वह डूब जाए, जिससे आप मच्छरों पे कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। मैंने गैम्बूजिया नामक मछली की भी बात की, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मच्छरों पर नियंत्रण करने के लिए। यह उनके लार्वा को खा जाती है, जिससे मच्छरों की संख्या एक हद तक नियंत्रण रहता है। मच्छरों की जो संख्या एक तरह से नियंत्रण में रहती है। तो क्रिटिकल ताप, क्रांतिक ताप भी मैंने आपको बताया कि वह ताप जिस पर जो है
सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव शून्य हो जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको क्रांतिक ताप कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव से यहाँ से सवालें बनती हैं यार, आती रहती हैं, तो आप कृपा करके इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं, या पीडीएफ में आपको मिल जाएगा नीचे, डाउनलोड लिंक कर लीजिए। मेरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप वहाँ से उस लिंक से ये पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक का एंड हो गया है और मैं कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा आपका वो वापस अब बायो आ रहा है, क्योंकि फिजिक्स का ठीक ठाक करा दें, इसके बाद फिर मैं फिजिक्स पर आऊँगा। लेकिन उससे पहले आप थोड़ी बायो और कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था कि सर प्लीज़ करवा दीजिए, बीच में एग्ज़ाम कुछ लगे हुए हैं। तो मैं अब नया लेक्चर जो है आपका, नेक्स्ट लेक्चर जो है बायोलॉजी का है, उसको मैं करवाए दे रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो चलिए अपने कमेंट्स आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, शालीनतापूर्वक करिएगा, ताकि मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। तो मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। वो क्या लेक्चर होगा उसी लेक्चर में देखेंगे हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मुलाकात करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत ख्याल रखिए अपना, है ना। 9 बज रहे हैं, 10 बजने वाले, 9:30 के आसपास होने वाले होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए, नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स बना लीजिएगा। कल हम लोग बायोलॉजी के लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है, चलो बाय।